हेलो दोस्तों, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और यहाँ पर एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होना है। तो उसके लिए हम एग्जाम पैटर्न डिस्कशन करेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और यहाँ पर जो है फेलोशिप भी आपको अवेलेबल रहने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं हम ऑफिशियल ब्राउचर की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, ये है इसका ऑफिशियल ब्राउचर और यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। जैसे कि हम पहले देख लेंगे इसका डेट क्या है। जो न्यू स्टूडेंट है तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, बट और एक बार हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 मई से स्टार्ट हुए हैं, यानी आज ही से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, कल से। और एंट्रेंस एग्जाम इसका 16 जून को रहेगा, मंडे के दिन। तो इस तरह से अभी आवेदन चल रहा है, तो आप भर सकते हो फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं और तो बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। पहले तो हम देखेंगे का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट विल हैव द क्वेश्चन पेपर इन टू पार्ट, यानी दो पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। पार्ट ए शैल कंसिस्ट 50% ऑब्जेक्टिव टाइप कंपल्सरी क्वेश्चन, यानी 50%, 50 मार्क के लिए आपको 50 मार्क के लिए यहाँ पर जो है पार्ट वन में रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको 50% पूछा जाएगा 50 मार्क के लिए। देन आपका जो सब्जेक्ट है पार्ट बी, यहाँ पर पार्ट बी जो है ये आपको रहेगा 50 मार्क के लिए, ये भी 50 मार्क के लिए रहेगा। यानी आपका टोटल जो पेपर ये 100 मार्क के लिए रहेगा। 100 मार्क के लिए आपको ये पूरा पेपर रहेगा। और इस तरह से स्टूडेंट पार्ट ए एंड पार्ट बी आपका मास्टर डिग्री में जो आपका अ, हुआ है, जैसे कि मेरा मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, तो ये मुझको 50 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप, एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि कॉमन रहेगा सभी के लिए। यहाँ पर ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन रहेगा। बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे हम आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर जो है 2 घंटे का समय रहेगा आपको। टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स। देयर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ पर अगर आपका गलत होता है, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया, तो आपका मार्क नहीं कटेंगे यहाँ पर। देन 50% आपको यहाँ पर लाना होगा, यानी 25 आपको पेपर वन में लाना है, 25 आपको पेपर वन में लाना है और 25 ही आपको जो है पेपर सेकंड में भी लाना है। तो यहाँ पर जो है आप पास हो जाओगे। देन यहाँ पर जो है 55% का रिलैक्सेशन होता है एस सी एस टी ओबीसी, देन इकोनॉमिकल वीक सेक्शन जो स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस के, डिफरेंट एबल कैटेगरी के, वो यहाँ पर जो है 5% का रिलैक्सेशन उनको रहेगा। देन यहाँ पर जो है डेट स्कोर विल वैलिड फॉर 2 ईयर और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेट whichever इज अर्लियर। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर जो है 2 साल के लिए ये वैलिड रहेगा स्कोर। डिटेल सिलेबस पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर नॉन नेट सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर जो है नॉन नेट सब्जेक्ट जो है वही यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट उन्हीं का होगा और बाकी का जो स्टूडेंट है उनका नेट के बेस पर यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर जो है डॉक्टर स्कोर कार्ड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल, कौन स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे। डॉक्टरल टेस्ट स्कोर, यानी जो डेट एग्जाम होगा उनका, और यहाँ पर यूजीसी नेट जून दिसंबर में जिनका हुआ है वो वैलिड रहेंगे। सीएसआर नेट जुलाई दिसंबर में जिनका हुआ है, और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर जो है वैलिड रहेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको ये देख लीजिए। यहाँ पर इंटरव्यू कैसा होगा, आपका 100 मार्क के लिए इंटरव्यू रहेगा। फर्स्ट आपको रिसर्च प्लान, यानी रिसर्च प्रपोजल आपका कैसा रहना चाहिए, उस उस पर आपका 25 मार्क रहेंगे। देन रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड, उसके आपको 25 मार्क रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, देन सब्जेक्ट नॉलेज आपको कैसा है, वो सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। ये 100 मार्क के लिए आपका इंटरव्यू रहेगा। के बेस पर आपका जो स्कोर हुआ है एंट्रेंस टेस्ट में और ये जो इंटरव्यू है का कंबाइन, यानी 200 मार्क का आपका पूरा रहेगा सिलेक्शन तक। यहाँ पर 200 मार्क में से आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगेगा और उसके बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो उसी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर स्टूडेंट रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पार्ट है आपका, उसको उसके लिए हमने फुल सिलेबस कोर्स लॉन्च किया है। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। देन 10 फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट सीरीज दी जाएंगी।
जैसे कि 50% यानी 50 मार्क के लिए आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम पूरा आपका जैसा सिलेबस है उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पढ़ाया है, देन पूरा सिलेबस हमने कवर किया है। आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इसका फीस 899 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से स्टूडेंट बहुत ही यानी अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 100% आपका रिजल्ट यहाँ पर आएगा। सेकेंड पार्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जितने भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे हैं उतने सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज यहाँ पर दिए जाएंगे, देख सकते हो। 999 इसका फीस रहेगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किन किन सब्जेक्ट से आप आवेदन कर सकते हो, वो भी एक बार हम देख लेंगे। ये हमने देखा आपका यानी एग्जाम कैसा रहेगा। और डेट एंड मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर ही आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर दिया है टेस्ट विल बी कंडक्ट इन ऑनलाइन मोड, exact mode of examination will be communicated by the university on the official website in due course of time. Then doctoral entrance test shall be conducted 16 जून, 16 जून को आपका यहाँ पर एग्जाम होगा मंडे के दिन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर पर आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम सेंटर विल बी इन इंदौर सिटी ओनली। यहाँ पर इंदौर में ही आपका एग्जाम होगा ओनली। then there is no age limit for admission in doctoral philosophy। यानी यहाँ पर एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज का जो स्टूडेंट है, कोई भी एप्लीकेंट है वो तो एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ कैसे आपको अप्लाई करना है वो दिया है। ये इसका वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। देन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर जो है अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन उनको करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है जो एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको 1500 फीस है, और 1000 फीस जो है यूजीसी नेट। जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 100 रुपीज फी 1000 रुपीज फीस है। एंड फेलोशिप यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तो देख सकते हो फेलोशिप भी यहाँ पर है अवेलेबल। दो फेलोशिप यहाँ पर जो है फुल टाइम कैंडिडेट के लिए है और एक पार्ट टाइम कैंडिडेट के लिए है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देख सकते हो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देन इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है उनका, तरह से स्टूडेंट ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है फेलोशिप भी यहाँ पर अवेलेबल रहने वाला है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो देखिए 50% 55% का 55% होना चाहिए आपको मास्टर डिग्री में, अगर आपका मास्टर डिग्री हुआ है तो। और अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आपको 75% होना चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन होता है अगर आप कैटेगरी में हो तो। देन एमफिल भी आपका हुआ है तो 55% होना चाहिए आपको, और 5% का रिलैक्सेशन होता है एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। यूजीसी का जो नॉर्म है यानी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर डीएवीवी डेट 2025 पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड रजिस्ट्रेशन तो आपको दोनों का भी करना होगा। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ओनली द सब्जेक्ट इन विच नेट एग्जामिनर नॉट कंडक्टेड। यानी यहाँ पर स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट में नेट यानी कंडक्ट नहीं होता है तो उन्हीं सब्जेक्ट में यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा। किन सब्जेक्ट में यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा वो देखेंगे हम। एडमिशन थ्रू डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, स्टैटिक्स। इस तरह से इन सब्जेक्ट में आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। टोटल 13 सब्जेक्ट है, 13 सब्जेक्ट है। और यहाँ पर एडमिशन थ्रू यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, और वैलिड स्कोर होना चाहिए जीआरएफ का। तो यहाँ पर जो है आप बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स,
इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, होम साइंस, के बाद यहाँ पर जो है लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और जूलॉजी। इस तरह से स्टूडेंट 22 सब्जेक्ट से आप यहाँ पर जो है यूजीसी नेट अगर आपका हुआ है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, मगर आपका यहाँ पर जून और दिसंबर में अगर आप क्वालिफाइड हुए हैं 2024 में, तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। और जुलाई दिसंबर में सीएसआईआर का जो एग्जाम हुआ था, तो अगर आपको वैलिड स्कोर है तो आप यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हो। इस तरह से इन सब्जेक्ट से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। देन जनरल रूल दिए हैं, ये रूल आप देख सकते हो। और ये डेट है जो कि हमने देख ली है, टेंटेटिव डेट है, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ये थी पूरी जानकारी। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और जो स्टूडेंट यहाँ पर जो है पीएचडी के लिए सीरियसली एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपका डेफिनेटली यहाँ पर फायदा होगा। और रिसर्च प्रपोजल जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं, रिसर्च प्लान यानी क्या है, रिसर्च प्रपोजल ये रहता है आपका। तो इस तरह से रिसर्च प्रपोजल के लिए भी पेड सर्विसेज अवेलेबल है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट